तो दोस्तों 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने। उसी बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार ग्राउंड पर नजर आ रही हैं, लेकिन हरियाणा में बताने का प्रयास करूं, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी अर्थात बीएसपी और आईएनएलडी एनएलओ का गठबंधन है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही, साथ में आकाश आनंद लगातार जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों से चौपाल के जरिए बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हरियाणा में मौजूद हम असंध में, तमाम लोग आ रहे हैं, आइए लोगों से बातचीत करते हैं आखिर में हरियाणा में क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जतिन कुमार सर। तो क्या कहेंगे, हरियाणा में वोटिंग होनी है 5 अक्टूबर को, यहाँ माहौल क्या हो रहे हैं और क्या कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं जनता के? सर यहाँ पे 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है उससे जो तमाम जो लोग हैं सभी जातियों के दुखी हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया है जैसे 5000 प्राइमरी स्कूल है उन्होंने बंद किए हैं, और उससे पहले जैसे अग्निवीर का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया। तो इससे मतलब जो जनता है और यहाँ के जो सरकारी भी कर्मचारी हैं वो दुखी आ चुके हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, वो भी ऐसी सरकार रही है जिसने मिड डे मील योजना का शुरू करके गरीब जो समाज के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई से दूर करके खाली राशन तक के लिए सीमित रख दिया। और यहाँ पे जो इससे पहले इनेलो की सरकार रही है वो काफ़ी अच्छी सरकार रही है, मजदूर और कमीरा वर्ग की सरकार रही है। और अब बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे सरकार तो नहीं रही, लेकिन अब की बार गठबंधन की हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पे जहाँ रैली स्थल पर आप पहुँचे हैं, यहाँ से माननीय नरेंद्र राणा जी पिछली बार महज 1300 वोटों से रह गए थे, लेकिन अब की बार वो लगभग 20 से 30 हज़ार वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं, उनके लड़के गोपाल राणा जी। और लगभग वो फील्ड में 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ से असंध की जो सीट जहाँ रैली स्थल है, ये सीट पहले ही हमारी जीती हुई थी, लेकिन आज मान्य बहन जी आएंगी और इससे जो जीती हुई सीट था इसके मार्जिन जो है कई हज़ारों में करने का काम मान्य बहन जी के द्वारा किया। अच्छा, यहाँ बहन जी अगर आज आती हैं तो क्या लगता है उनके आने से कुछ माहौल बदलने वाला है? बिल्कुल एक तरफा हवा हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी रैली कर चुके हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और भूपेंद्र हुड्डा जी भी रैली कर चुके हैं। और यहाँ पे जो मुद्दा चला हुआ है, जैसे कि आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो कांग्रेस थी उसमें एक दलित नेता के तौर पर आदरणीय शैलजा दी थी, लेकिन उनका अपमान सुनने के बाद जो कुछ दलित समाज कांग्रेस की तरफ चला गया था, वो जब से बहन जी हरियाणा में रैलियाँ करी है, गोहाना की रैली के बाद एक तरफा दलित समाज में माहौल चेंज हो चुका है और एक तरफा वो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कुमारी शैलजा जी का नाम लिया। कुमारी शैलजा जी को आकाश आनंद ने ऑफर किया था कि अगर आप कांग्रेस में रहेंगे इस तरीके के अपमान को आपको सहना पड़ेगा, और ये आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुड्डा के समर्थक कुछ कर रहे थे, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था। तो कांग्रेस की जो कुमारी शैलजा जी हैं, इतनी बड़ी नेता हरियाणा की, देखा जाए वो कह रही थी कि हमारे ब्लड में ही कांग्रेस का खून है, ऐसा कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए सर, बाबा साहब भी कह के गए हैं कि जो गुलाम है वो गुलामी नहीं छोड़ सकता। देखिए आदरणीय शैलजा जी सम्मानित है हमारे लिए, लेकिन इतना उनके साथ बदतमीजी होने के बाद, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग होने के पास भी अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी तो रग रग में कांग्रेस भरी पड़ी है, मैं तो कांग्रेस में ही पैदा हुई थी, कांग्रेस के तिरंगे में ही जाऊंगी, तो इसलिए समाज के लिए एक नया संदेश है कि जो लोग दूसरी पार्टियों में जाके अपनी राजनीति चमका के, और समाज का खाली वो एक समाज से नहीं आती, वो दलित समाज की नेता थी जिनकी मतलब इतनी बुरी दशा उस समर्थकों ने की, लेकिन फिर भी वो अगर वो वहाँ बनी रहती हैं तो इस समाज को सोचना पड़ेगा हम किस और किस नेता के हमें पीछे लगना चाहिए और किसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है और साथ में बच्चे जो पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके, क्या लगता है आपको नौकरियाँ बराबर मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, या फिर पढ़ाई अच्छी गवर्नमेंट दे पा रही कि नहीं? सर पढ़ाई का ऐसा मुद्दा है, एक रोज़गार जो सरकारी नौकरियां थी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म, सक्षम रोज़गार लिया है, जिससे कि जब चाहे बंदे को लगा दिया, मनपसंद के व्यक्तियों को लगाया जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है। और एजुकेशन का मुद्दा ऐसा है, जो कॉलेजों में स्कॉलरशिप जो दलित समाज के ओबीसी समाज के बच्चे थे, कई सालों की उनकी स्कॉलरशिप अब तक नहीं आई है। और पीछे आपको कई सरकारों में, इससे पहले जो सरकार रही, माननीय बेदी जी मंत्री थे, उनके पास ये मंत्रालय था और कई हज़ारों करोड़ का घोटाला उसमें था। बच्चों की स्कॉलरशिप आ नहीं रही, कभी ये कागज़ नहीं है आपके पास, ये कागज़ नहीं है, आपकी फैमिली इनकम बढ़ गई है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की समस्या और एजुकेशन का जो भट्टा गोल था, इस सरकार ने बिल्कुल करके रख दिया है। हरियाणा के अंदर
5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है। जब गांव में स्कूल ही नहीं, गरीब समाज जो होता है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, लेकिन जब स्कूल ही बंद कर दिए तो बच्चे जाएंगे कहाँ? अब कहीं 10-10 किलोमीटर स्कूल है, कहीं 5 किलोमीटर स्कूल है। अब ऐसा हमारा गरीब समाज है जो कि नहीं जा सकता, और वो बेचारे जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो एक ही सरकार का ही मुद्दा है कि इनको आगे ना बढ़ना जाए। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जो आरक्षण है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा कि जिस प्रकार से 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी, क्या लगता है पूरे हरियाणा का माहौल, हरियाणा के माहौल में लगता है कि बीएसपी और इनेलो की सरकार बनने वाली, या फिर 20-25 सीट निकलने के चांसेस हैं? बिल्कुल सर, देखिए आप देख सकते हैं करनाल के अंदर भी हमारे कई सीटें हैं, पहली सीटें तो आप यह जो असंध की भूमि में खड़े हैं यही है, और इसके साथ साथ लगते हुए इंदिरी की सीटें है, घरोंडा की सीट है, जो कम से कम जो इनेलो और बसपा गठबंधन जीतने जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे कि आप सरकारों की बात करते हैं कि तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की कम से कम ऐसी सरकार बनेगी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और एससी समाज के से और बैकवर्ड समाज से एक उप मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए इससे पहले भी इनेलो और बसपा का गठबंधन रह चुका है, जिसके अंदर यहाँ छः सांसद हम लोगों ने जीतने का काम किया था। देखिए जब 2018 के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन हुआ, तमाम से जो बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस के पसीने छूट गए थे कि उनको लग रहा था कि ये तो एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे हम तो। और इनेलो और बसपा की इतनी गजब हवा थी, लेकिन कुछ आरएसएस के लोगों ने बढ़ के, कुछ कांग्रेस के लोगों ने बढ़ के इनेलो पार्टी को तोड़ने का काम किया था, और तोड़ने के बाद जो उनके जो वोट बैंक था वो खिसक के कोई जेजेपी के पास चला गया था, कुछ कांग्रेस के पास चला गया था। लेकिन जब से जेजेपी की भी जो देखी सरकार ने, क्योंकि वो जो उनको वोट मिला था वो बीजेपी के विपक्ष का वोट मिला था, लेने के बाद वो फिर बीजेपी में जाके बैठ गए। तो लेकिन जो इनेलो का वोट था वो दोबारा से इनेलो की तरफ आ गया है, और इस चुनाव के अंदर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बनने जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर आप, यहाँ असंध की धरती पर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आने वाली, क्या लगता है चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं तेज़ हो जाएंगी? 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी और किससे विपक्ष में जाने के चांसेस जहाँ हरियाणा में दिख रहे हैं? देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी 20 से 25 दोनों पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। हमारा इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन का जो हमारा आंकड़ा है वो 30+ चला हुआ है। किसी भी पार्टी के हरियाणा प्रदेश में अकेली सरकार नहीं आएगी। हमारी इनेलो बीएसपी के गठबंधन के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी, और हमारी सरकार बनेगी जिसके अंदर मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होंगे, और एक मुख्यमंत्री दलित परिवार से होगा, एक मुख्यमंत्री ओबीसी परिवार से होगा। जिस तरीके से देखा जाए तो जब अगर पिछले चुनाव के अगर यहाँ के असंध की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1700 कुछ वोटों से हमारे कैंडिडेट राणा साहब हारे थे, तो काफ़ी मुकाबला था। अब की बार असंध के लोगों ने मन बना लिया है कि राणा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। दूसरी बात, मेरी धर्मपत्नी सपीदो विधानसभा से कैंडिडेट है, पिंकी कुंडू, वो कड़वा बारा तपे की बेटी है। 6 गाँव उनके, 6 गाँव मलिकों के वो ब्याह रखी है, मलिकों की वो बहू है। तो दरअसल क्या है कि वहाँ पे 20,000 बीएसपी कैडर का वोट है, 15 से 20,000 इनेलो का कैडर का वोट है, और 12 गाँव की लीड। तो हम ये आसपास की जितनी भी सीटें, सभी सीटें जीतने लग रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर टोटली की टोटली इनेलो बीएसपी की सरकार आने लग रही है। तो क्या लगता है बीएसपी और इनेलो की सरकार अगर आएगी तो बच्चों को शिक्षा और साथ में महिलाओं को सम्मान, और जिस प्रकार से एजुकेशन बताया जा रहा है यहाँ पर खराब हो गया है, तो लगता है कुछ सुधार आने वाला है? देखिए सीधी ही बात है, इनेलो बीएसपी की अगर सरकार आती है, किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग, महिला, शोषित, जिस भी प्रकार से शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी बात करते हैं, तो जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार है, इसमें आप समीकरण देखिए, किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग का हर प्रकार का इसके अंदर समीकरण है। तो क्यों नहीं ये जो मुख्य समस्याएं हैं हरियाणा प्रदेश की, उनको ख़त्म करने का काम करेगी ये पार्टी, और हरियाणा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य जो बच्चे हैं उनको सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का काम करेगी।